दोस्तों यस बैंक की बात करें, फ्राइडे को हमने अच्छी खासी तेजी देखी है क्योंकि बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी 0.3% की तेजी काफ़ी मायने रखती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई दिनों से वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 या नंबर 2 पे रह रहा है स्टॉक। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे अब जम के खरीदारी कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो, बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट जो लगातार इसमें सेल के टारगेट देते थे, वो कहते थे कि यस बैंक से दूर रहे, ये कचरा स्टॉक है, इसमें इन्वेस्टमेंट न करें, आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, आने वाले समय में ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब वो लोगों के विचार बदल गए। अब वो कह रहे स्टॉक अच्छा है, ये क्वालिटी स्टॉक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय आपको 40 का टारगेट देखने को मिलेगा, 50 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आप देख सकते हो बदल गई है। लेकिन मैं ये बात तो आपको पहले से कह रहा था, जब इसकी प्राइस नीचे थी तब भी कह रहा था कि ये स्टॉक वाकई अच्छा है, क्योंकि यस बैंक का मैनेजमेंट लगातार मेहनत कर रहा था और उसका नतीजा तो हमें देखने को मिल ही रहा है। आप समझ सकते हो, जैसे ही यस बैंक का मैनेजमेंट एसबीआई ने संभाला और एसबीआई ने प्रशांत कुमार के हाथ में इसकी बागडोर दी, तब से उन्होंने लगातार नई टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा है कि आज यस बैंक बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और एक तरह से देखें तो कस्टमर फ्रेंडली बैंक बन चुकी है। लोग जो भी है यहाँ पे यस बैंक में अगर अकाउंट किसी ने खोला है तो उनको एक सर्विस का अच्छा अनुभव हो रहा है। तो ये बड़ी बात है और इसी वजह से लगातार उनके कारोबार में भी वृद्धि हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें फ्राइडे की बात करें तो स्टॉक 20.70 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 2.73% की हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 47% की हमें तेजी देखने को मिली है। 14 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 63% का बम्पर रिटर्न दिया है, क्योंकि 12 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। और अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 21% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ अगर हम 5 डेज़ की बात करें तो 11.89% का शानदार रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। कुल मिला के यस बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ने लगा, तेज़ी से ऊपर ही बढ़ रहा है। ये बात अलग है कि ये 24 के ऊपर जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे भी आया है, लेकिन अब स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार है। आप ये देख सकते हो इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। पिछले एक महीने पहले इसका 52 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 44 करोड़ का वॉल्यूम होता और 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और थर्सडे के दिन 28 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 32 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। इसके पीछे वजह ये है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पर जम के खरीदारी कर रहे हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो ये स्टॉक मुझे आने वाले समय कमाल करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई है, ये एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग रखी थी और ये मीटिंग थी मैथ्यू इंटरनेशनल कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी के साथ में। तो हो सकता है कि इस मीटिंग के पीछे कोई वजह हो। जिस तरह से लगातार अपडेट्स निकल के आ रही है, बहुत सारे नए निवेशक भी आ रहे हैं जो निवेश कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता होगा एडवेंट और कार्ले ने यहाँ पे निवेश किया है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 30 मार्च 2022 को ये 12.11 के आसपास स्टॉक था, जो आप देख सकते हो रिसेंटली 24.75 तक चला गया। यानी एक साल में 104% का बम्पर रिटर्न दिया, स्टॉक दुगुना हो गया। लेकिन उसके बाद में गिरावट शुरू हुई। इसके पीछे वजह हुई चाइना से जो कोरोना के मामले निकल कर आए। इसके अलावा एनसीएलटी की तरफ से जो इनको एक बड़ी एक झटका लगा, यानी 420 करोड़ रुपीज़ का इनका जो दावा था वो खारिज कर दिया। यानी रियल इस्टेट डेवलपर विजय ग्रुप के ऊपर इन्होंने जो दावा लगाया था उसको आप देख सकते हो कि एनसीएलटी ने नामंजूर किया। उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उस वजह से जो ऊपर की प्राइस से स्टॉक नीचे आया। उसके पीछे दूसरी वजह यह भी थी कि बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट भी हुई थी 26 तारीख को, और इसी वजह से ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे भी आया। और जो सबसे बड़ी वजह थी वो प्रॉफिट बुकिंग भी थी, एक तरफा स्टॉक दौड़ा था और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन अब फिर से तेजी से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गब्बा के मुताबिक यस बैंक के शेयरों में तेजी का जो रुझान है वो कायम रह सकता है आगे भी, और लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करके रखने की सलाह दी गई है। यानी उसमें कहा गया है कि आप देख सकते हो कि जो इनका एनपीए था वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जेसी फ्लावर्स का अपना बैड एनपीए ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ऐसे में यस बैंक अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकती है और इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है, ये प्रकाश गब्बा का कहना है। यहाँ पे देखें तो 8,898 को बीच का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इनको मिला है, जिसमें इन्होंने 20% की स्टेक एडवेंट और कार्लेल 2 अमेरिकी फर्मों को दे दी है और वहाँ से एक एक मेंबर है जो इनके बोर्ड के सदस्य भी बन चुके हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी ये एक्टिविटी देखने को मिली इस साल में हमें। इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्च महीने में इसी साल हमारे जो 75% जो
शेयर है वो लॉक इन पीरियड में वो भी खुलने वाले हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर है, जिसमें आप देख सकते हो बड़ी बड़ी जो बैंक है, उन्होंने अपनी तरफ से एक भरोसा दिलाया कि वो यहाँ पे अपनी जो होल्डिंग है उसको नहीं बेचेंगे, यानी वो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आने की संभावना नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन उसके पहले शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर तक जाने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि वो मार्च महीने के पहले स्टॉक 30 तक टच कर जाए, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आए तो थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है, ज़्यादा उसमें गिरावट की संभावना नहीं बनेगी। अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आरबीआई ने फ्राइडे को कुछ नंबर्स रिलीज किए। बैंक्स की जो क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर की जंप है वो 21.3% तक पहुंची है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल ही 3.2% के आसपास थी, तो उस हिसाब से इस बार काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। और जो एनबीएफसी है उसमें तो 33% का जंप है। तो कुल मिला के जिस तरह से कोरोना के बाद में कारोबारी गतिविधियां पटरी पे आई है, तो कारोबार तेजी से बढ़ने लगा है। और इसी वजह से देखें तो बिजनेस बैंकों का बढ़ने लगा है और बैंकों की एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल 2023 के लिए जो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रह सकती है। तो कुल मिला के बैंकों के लिए काफ़ी अच्छा और एक गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। इसके अलावा क्रेडिट टू एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी 13.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है, और पिछले साल ये 10.9% के आसपास थी। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ टू इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ पर भी 13.1% की बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल 3.4% की बढ़त दिखा रही थी नवंबर महीने में। तो कुल मिला के इसके अलावा लार्ज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये 10.5% जंप मार चुका है। पिछली बार 0.06% की बढ़त थी। तो ये आप समझ सकते हो कि सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा बैंक्स की जो पर्सनल लोन की जो ग्रोथ है उसमें भी 19.7% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल ये 12.6% के आसपास थी। हाउसिंग लोन की बात करें यहाँ पे भी 22.5% की जंप देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि इस बार बैंकों का कामकाज काफ़ी अच्छा है, और इसी वजह से जो Q3 के रिजल्ट होंगे, नंबर होंगे, वो आंकड़े काफ़ी शानदार हो सकते हैं। यानी Q3 में हमें यस बैंक में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो रिजल्ट हमने देखा है Q2 का, उससे Q3 शानदार हो सकता है, क्योंकि ये बैंकों के आंकड़े इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। ये एमके ग्लोबल की तरफ से जो कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो अभी इस बार Q4 होगा वो काफ़ी शानदार रह सकता है। यानी बैंकों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रह सकती है, क्योंकि बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, उन बैंकों का कारोबार बढ़ रहा है। ऐसे में इस बार जो रिजल्ट होगा और भी बेहतर हो सकता है Q4 का। तो कुल मिला के आने वाले समय Q4 में एक शानदार हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर हम यस बैंक की बात करें तो आप देख सकते 2019 में इनका टोटल रेवेन्यू हुआ 34.30 रुपीज़ के आसपास था, और बैंक को 1.71 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट होता। लेकिन 2020 की बात करें तो रेवेन्यू तो बढ़ा, 38.01 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया, लेकिन बैंक को बड़ा लॉस हो गया, 16.43 रुपीज़ का लॉस हो गया। 2021 में रेवेन्यू गिर के 23.15 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया, और लॉस में कमी आई, 3.49 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस रह गया। लेकिन 2022 में देखें तो बैंक को करीब 22.42 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू मिला, और बैंक को 1.06 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 2020 के बाद पहली बार 2022 में बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है, और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय यस बैंक में एक तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है। प्लीज़ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।